राधे राधे दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो होता है जीके का सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जीके में जो 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा था आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये जितने भी है क्विज के माध्यम से इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्विज के माध्यम से इसको सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी को दिख रहा होगा कि इस फॉर्मेट में मैं इसको तैयार किया हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सभी को एंड तक जरूर बने रहना है और अपना स्कोर कमेंट करना है कि 18 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसरो का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसका जो फाउंडर है विक्रम साराभाई थे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तु के निर्यात के लिए आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र, आयात निर्यात कोड, बिजली बिल। ये तो एक सेंस की बात हो गया। इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात कोड। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु को भारत से किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, आयात निर्यात कोड की ज़रूरत पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग आप बगल में देख सकते हैं इसका टोटल इन्फॉर्मेशन को। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सिस्टीन कैपल सिस्टीन कैपल खाली स्थान में स्थित है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा वेंटिंगटन सिटी। चौथा क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 98% जो है कवर किया गया था। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अधिकांश लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, अधिकांशतः जो रहता है जिनेवा स्विट्जरलैंड राइट होता है। तो हमेशा जो अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं है तो आप जिनेवा स्विट्जरलैंड पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करता है। इसको याद रखिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करती है। तो याद रखिएगा, भूटान जो है अपनी सीमा को जो है 4 राज्यों से साझा करती है। इसका याद करने का एक ट्रिक है, मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत के जैन को निम्न में से समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 22 से अधिक भाषाएं को समर्थन करने के लिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया था। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रत्येक प्रदर्शन और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्यों में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है मध्य प्रदेश में इसको आयोजित किया जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत में गुलाब क्रांति का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है। दूध उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मांस और मुर्गी उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा मांस और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है गुलाब क्रांति। और एक और बात, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। इसको भी याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। तो इसका राइट आंसर होगा भादरा सौर पार्क जो है, इसको याद रखिएगा, जो कि राजस्थान जोधपुर जिले में स्थित है। इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणाली में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में जो है ये प्रचलित है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था। बुद्ध बनने से पहले जो है सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम जो था यशोधरा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, यशोधरा इसका राइट आंसर होगा। 16 वर्ष के आयु में जो है उनका विवाह किया गया था। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा जो कि चित्तौड़गढ़ किला जो है राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये किला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
अर्थव्यवस्था की सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 22 जो है हमको सुरक्षा की गारंटी देता है, याद रखिएगा आर्टिकल 22। आप सभी को कमेंट में ये बताना है भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। और एक और बात दोस्तों, जितने भी 18 क्वेश्चन आपको बताया गया है इन सभी का नोट्स जो है आपको शाम को प्रोवाइड हो जाएगा। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके विजिट करके देख सकते हैं।